हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोगों की चाय बन चुकी थी और मम्मी के साथ हम लोग चाय टोस्ट एंजॉय कर रहे थे। कभी-कभी तो मिलता है माँ लोगों के साथ में एंजॉय करने के लिए, तो मैंने 2 कप चाय बनाई और मैंने कहा लो खाली चाय नहीं पीते हैं, चलो टोस्ट अपन लोग खाते हैं। और एक क्या बताऊँ कि रात से ना मेरे हुज़ैफ़ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बहुत उल्टी कर रहा था और उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो रात भर मुझे सोने नहीं दिया था। और घर में हम लोगों को काम भी लगवा दिए हैं नल फिटिंग का, तो थोड़ा-सा उसका सामान वग़ैरह भी प्लम्बर ला कर रखा था। ये देखिए, ये बाहर सिंटेक्स रखा हुआ है, ये 1000 लीटर का है। तो हाँ, मैंने रात में कहा कि सब पाइप वग़ैरह अंदर उठा कर के रख लो और ये सुबह के 8 बजे का समय है। तो हस्बैंड अंदर ला कर रख लिए थे और किचन के लिए मैंने सिंक स्टील का मँगाया है। तो कभी कुछ काफ़ी काम भी करवाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी कि हुज़ैफ़ को डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ दिखाने के लिए। पहले उसे दिखा लाती क्योंकि बहुत परेशान किया है, रात भर सोने नहीं दिया है। तो मैं तैयार हो गई थी और इनके साथ में ना एक लड़का जाता है, हमारे मोहल्ले का ही है, तो उसी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो हमारी बाइक लेकर गया था। तो अब मैं उसके साथ जा रही हूँ और ये देखिए, ये हमारा गांव है और ये सामने जो दिख रही है ये हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये, काफ़ी बड़ी बनी हुई है, बड़े जगह पर। और बस ऐसे ही खूबसूरत सा हमारा गांव है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं और शुद्ध हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। शहर के वातावरण से गांव का वातावरण थोड़ा-सा अलग होता है। तो मैं हुज़ैफ़ को डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लेकर आई, तो देखा मैंने प्लम्बर आ चुका था और वो अपना काम कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी हुज़ैफ़ को दवा पिलाने के लिए क्योंकि वो जब मैं उसे लेकर आ रही थी ना तो वो सो गया था। फिर थोड़ा उठा है तो फिर मैं उसे थोड़ा-सा दूध दी हूँ, थोड़ा दूध पिया है वो। फिर मैंने कहा इसे दवा पिला देती हूँ बुखार की। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से ना दोनों बहुत अच्छे हैं, दवा पीने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करते हैं, बड़े खुशी-खुशी दवा पी लेते हैं। तो मैं किचन में भी थोड़ा-सा काम कर रही थी और मुझे लगा कि एक बार जा कर देख लूँ। अब बच्चा ही है, माँ का दिल तो नहीं मानता ना। और मैं हमेशा अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती हूँ कि जो होना है मुझे हो जाए, मेरे बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी ना हो। क्योंकि एक माँ की ममता सिर्फ़ माँ समझ सकती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बार-बार उसे छू-छू कर देख रही थी कि ये ठीक तो है ना, ठीक तो है ना, क्योंकि मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई। जैसे अभी आप देख रहे हैं वैसे ही मैं रात भर इसे ऐसे गोद में लेकर हिलाती रही कि थोड़ा-सा इसे सुकून मिल जाए। फिर उसके बाद मैं सुबह इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाऊँगी। और इसे नींद फिर आ रही थी तो मैंने इसे लेटाया। मैंने कहा तुम लेटो, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बच्चा है हुज़ैफ़, है ना? परेशान भी नहीं करता है बिल्कुल, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। अब बच्चा ही है, परेशान तो थोड़ा बहुत करेगा ही। तो ये सो गया था। उसके बाद ना फिर मम्मी ने मुझे कहा कि पापड़ बनाए थे हम लोगों ने, तो मम्मी ने मुझे कहा कि जाओ थोड़ा-सा इसको धूप में डाल दो। तो मैं यहाँ पर धूप बहुत तेज़ थी और मैं पापड़ फैलाने के लिए आ गई थी और मैंने तनिष्क को कहा कि बेटा तुम वीडियो बना दो थोड़ा-सा, क्योंकि ट्राइपॉड बार-बार प्लम्बर लोग काम कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये गिरा ना दें, नहीं तो मेरा रिंग लाइट जो है वो टूट जाएगी। तो हो गया थोड़ा-सा, तनिष्क की मस्ती कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो चावल का पापड़ मैंने बनाया था। मैंने अगले वीडियो में मैं इसकी रेसिपी भी दिखा दूँगी कि मैंने कैसे बनाया था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने फ्राई करके खाया भी था और हस्बैंड बैठे हुए थे यहाँ पर। और ना मैं वहाँ से आ रही थी ना जब, तो मैं भाजी लेकर आई थी। मुझे अच्छी दिखी तो मैं ले आई थी, लेकिन लाने के बाद मम्मी की डाँट खानी पड़ी। देखिए ना, बीच-बीच में कैसे ख़राब-ख़राब ये लोग डाल देते हैं। पैसे तो पूरे लेते हैं लेकिन सामान भी ठीक नहीं देते हैं। ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए। तो मैंने मम्मी को दे दिया था भाजी। मैंने कहा आप इसे कट कर दो, जब तक मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। और जो प्लम्बर लोग लगे हुए थे तो उन लोगों का भी खाना मैं बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी कुकर में। और हमारे यहाँ ना सादी दाल ज़्यादा पसंद करते हैं सब कोई, लहसुन मिर्ची और प्याज डाल के बस इतना ही पड़ता है, और हल्दी और नमक। और उसके बाद जब दाल बन जाती है ना तो फिर लहसुन से फ्राई कर लेते हैं।
वो ज़्यादा उल्टा सीधा खाना मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल रख दी थी, सीटी देने लगा था कुकर, और चावल भी मैंने चढ़ा दिया था। और ये हुज़ैफ़ उठ गया था, इसे थोड़ा सा अच्छा लगा दवा पीने के बाद में, तो मम्मी इसे लेकर बैठी थी। नानी का प्यार देखिए ना, तनिष का मुंह बन गया था कि मम्मा नानी आप मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती हो, हुज़ैफ़ को करती हो, तो वो दोनों को चूमे पड़ी थी। अब ये पापड़ सूख गए थे यहाँ पर, तो मैं इसे उठाने आई थी। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं माशाल्लाह से, पूरे पापड़ सूख गए थे। तो मैं बोली उठा लेती हूँ, बहुत तेज़ों की भी धूप थी। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी रख रही थी, बोली थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही तुम किसी एयर टाइट में भर कर इसे रखना। ये देखिए मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल या परसों मेरी वीडियो फिर से अपलोड होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी एक साथ सारे काम नहीं हो पा रहे थे। प्लम्बर अपना काम कर रहे थे तो वो भी सब इधर उधर फैला हुआ था पूरा डस्ट वगैरह। और मैं यहाँ पर भाजी को भी छौंक रही थी, चौलाई भाजी जो मैंने लाई थी, तो उसे भी और बाहर उसे बताते भी जा रही थी कि क्या करना है कैसे करना है। तो वाकई में हम हाउसवाइफ के एक हाथ में 10 हाथ होते हैं। तो बार बार मुझसे पूछ भी रहा था कि क्या करना है कैसे करना है, तो मैं उसे बताते भी जा रही थी। और यहाँ पर भाजी में मैं छौंक भी लगा रही थी। तो मैंने लहसुन डाल दिया तेल गर्म होने के बाद, और एक प्याज मैंने कट कर ली थी, और सूखा मिर्चा, बस इतना ही से मैं इसका भाजी का छौंक लगाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि गर्मी में चौलाई भाजी खाना भी चाहिए, ये ठंडा होता है, तो मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैंने यहाँ पर भाजी को धो करके अच्छे से इसमें डाल दिया था, और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था मैंने, और इसे मैं अच्छे से चला करके ढक दूँगी। दाल चावल मेरा बन चुका था, और ये भाजी भी मेरी भुन रही थी, और पूरा घर बिखरा हुआ फैला हुआ था। तो मैंने कहा अब ये लोग अपनी फ़िटिंग वगैरह करके चले जाएं, फिर मैं एक तरफ से सफाई करूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम बार बार सफाई कर तो लें, लेकिन वही चीज़ें बार बार फैल जाती हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक बार ही भैया फैला लो जितना फैलाना है, उसके बाद मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। और हाँ, यहाँ पर इसका पानी थोड़ा सा हल्का सा सूख रहा था, तो मैंने 2-3 टमाटर कट करके इसमें डाल दिए थे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है टमाटर डालने से, और मेरे घर में सबको पसंद भी है ये भाजी, तो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, और बहुत अच्छी भी लगती है ये। तो मैं इसे ढक दूँगी जब तक ये भुनेगी, उसके बाद मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी भाजी फाइनली भुन भी चुकी है, और खाना भी कंप्लीट था। तो मम्मी ने कहा इन लोगों को खाना खिला दो, उसके बाद फिर ये काम करेंगे। अब कोई हमारे घर में काम कर रहा है, दूर से आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा उनकी देख रेख करना। और हाँ, मैंने ना आम की चटनी बनाई थी, तो मैंने आम कट करके कच्चा आम को डाल दिया था, ज़ीरा डाला है, और घर की मेरी पुदीना की पत्ती है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद सूखा मिर्चा और नमक डाल के मैं इसकी चटनी भी बना ली थी। बहुत बहुत टेस्टी चटनी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद का जो वीडियो है वो अब अपलोड होता जाएगा, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी समय पे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।